आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख पंडित को, दरिद्र धनी को, विधवा सुहागिन को और वैश्या कुल धर्म रखने वाली पतिव्रता स्त्री को शत्रु के समान ही समझते हैं। यह संसार का नियम है कि मूर्ख व्यक्ति पंडितों और साधुओं से जलन का भाव रखता है। निर्धन यानी ऐसा व्यक्ति जिसके पास धन नहीं हो, वह धनी व्यक्ति से सदैव ईर्ष्या करते हैं। ठीक वैसे ही वैश्याएं कुल धर्म का पालन करने वाली पवित्र स्त्री से जलन का भाव रखती हैं, और ऐसी स्त्री जिसका पति नहीं है, वह सुहागिन स्त्री को देखकर अपने भाग्य को सदैव कोसती रहती हैं। दूसरों को सुखी देखकर कोई सुखी नहीं होता, यह मनुष्यों में स्वाभाविक प्रक्रिया है। आचार्य चाणक्य हमें आगे समझाते हैं कि आलस्य से विद्या नष्ट हो जाती है, दूसरे के धन, बीज की कमी से खेती और सेनापति के बिना सेना सदैव ही नष्ट हो जाती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अभ्यास से विद्या, सुशीलता से कुल, व्यक्ति के गुण से भला मनुष्य होने का और आँखों से क्रोध का ज्ञान होता है। आगे आचार्य समझाते हैं कि धन से धर्म की रक्षा होती है, निरंतर साधना और अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, राजा की रक्षा उसके निर्भय और निस्वार्थ स्वभाव से और अच्छी आचरण वाली पतिव्रता स्त्री से कुल या घर की रक्षा होती है। आचार्य आगे कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसका ये मानना है कि वेद और पंडित व्यर्थ हैं, शास्त्रों का ज्ञान व्यर्थ है, ऐसे व्यक्ति स्वयं ही व्यर्थ होते हैं। इनकी ईर्ष्या और दुख भी व्यर्थ होता है। वे व्यर्थ में कलेश करने वाले होते हैं। वेदों और शास्त्रों का ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। ज्ञान से सदैव हमारी रक्षा होती है। आगे कहते हैं कि दरिद्रता का नाश दान से, मूर्खता का नाश ज्ञान लेने से, दुर्गति का नाश शालीनता से और भय का नाश बुद्धि से होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि काम वासना से बड़ा दूसरा कोई रोग नहीं, अज्ञान के समान शत्रु नहीं, क्रोध से बड़ा कोई आग नहीं और ज्ञान से बड़ा कोई सुख नहीं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मरता है। वह अकेला ही अपने अच्छे और बुरे कर्मों को भोगता है। वह अकेला ही नरक में जाता है और अकेले ही मोक्ष को पाता है, अर्थात इन कार्यों में कोई किसी की सहायता नहीं कर सकता। आचार्य समझाते हैं कि ब्राह्मण तथा ज्ञानी के लिए स्वर्ग तिनके की समान है, शूरवीर व्यक्ति के लिए उसका जीवन तिनके के समान है, अपने इंद्रियों पर वश रखने वालों के लिए स्त्री तिनके की समान है, और जिसे किसी भी वस्तु की मोह नहीं, उसके लिए यह सारा संसार तिनके के समान होता है। वह तत्व ज्ञानी बन जाता है। आगे आचार्य बताते हैं कि विदेश में विद्या ही मित्र होती है, घर में पत्नी ही मित्र होती है, रोगी के लिए औषधि मित्र है और मरते हुए मनुष्य का मित्र उसका धर्म होता है, अर्थात उसके अच्छे कर्म होते हैं। इसी प्रकार आगे आचार्य चाणक्य समझाते हैं कि समुद्र में वर्षा व्यर्थ है, तृप्त व्यक्ति को भोजन का आमंत्रण व्यर्थ है, धनी को दान देना व्यर्थ है और दिन के वक्त दीपक जलाना व्यर्थ है। चाणक्य कहते हैं कि बारिश के जल के समान कोई दूसरा जल नहीं होता, अपने बल के समान कोई दूसरा बल नहीं होता, आँखों के समान कोई दूसरा प्रकाश करने वाला नहीं है और अन्न के समान कोई दूसरा पदार्थ नहीं होता। आचार्य समझाते हैं कि धनी धन चाहते हैं, पशु बोलने की शक्ति चाहता है, मनुष्य स्वर्ग की इच्छा करता है और देवता मोक्ष चाहते हैं। संसार में सभी प्राणी किसी न किसी अभाव से ग्रस्त रहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल इंस्पिरेशन स्टेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में चाणक्य नीति की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।